कल्कि अवतार कैसे करेंगे कलयुग का संहार। त्रेता युग में जब राक्षसों ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि के रूप में धरती पर जन्म लिया, तो भगवान विष्णु ने भी एक क्षत्रिय कुल में भगवान राम के रूप में जन्म लेकर राक्षसों का संहार किया। इसी प्रकार द्वापर युग में जब राक्षसों ने कंस, दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ आदि के रूप में जन्म लिया, तो भगवान ने भी कृष्ण अवतार के रूप में आकर इन दुष्ट लोगों का संहार किया। जब जैसी परिस्थितियां पैदा हुई, भगवान ने भी उसी के अनुकूल उसका समाधान निकाला। उदाहरण के तौर पर जब हिरण्यकश्यप को वरदान था कि कोई भी मनुष्य, देवता या पशु उसको नहीं मार सकता, तो भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उसका वध किया, जो कि ना तो मनुष्य के रूप में था और ना ही पशु के रूप में, एक तीसरा ही रूप बनाकर समस्या का समाधान निकाला। इसी प्रकार मत्स्य अवतार से लेकर वाराह अवतार, वामन अवतार या फिर परशुराम अवतार आदि जो अवतार भगवान ने धारण किए, वो सभी उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप ही धारण किए और जैसी परिस्थितियों की मांग थी उसी के अनुकूल समाधान भी निकाला और इस विश्व वसुधा को पापी और अत्याचारियों से मुक्त कराया। क्योंकि उन दिनों बुराई कुछ एक व्यक्तियों के रूप में ही थी जिससे उनका वध करना संभव हुआ, लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। आज तो घर घर में रावण, घर घर में कंस, दुर्योधन और सुरपंखाएं पैदा हो गई है। पिता और पुत्र जैसे पवित्र संबंधों को भी कलयुगी व्यक्ति दूषित कर इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। आज हर गली मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो दुशासन से किसी भी तरह से कम नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो दरिंदगी हो रही है, उससे कोई भी अनजान नहीं है। समाचार, न्यूज़ चैनल और अखबारों के फ्रंट पेज पर आज ऐसी घटनाएं आए दिन देखी जाती है। हिरण्याक्ष और दुर्योधन के रूप में जहां एक ओर ये राजनेता देश को बेचने में लगे हैं, वही दूसरी ओर धर्म की आड़ में ये ढोंगी, पाखंडी संत महात्मा भोले भाले लोगों की श्रद्धा का शोषण कर रहे हैं। आज ज्यादातर व्यक्तियों के अंदर हैवानियत काम कर रही है और अधिकतर व्यक्तियों की सोच आज जानवरों जैसी हो गई है, जिनको मनुष्य कहने में भी शर्म आती है। इस प्रकार के लोग रावण, कंस, दुर्योधन और दुशासन से किसी भी तरह से कम नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति से जूझने के लिए कल्कि भगवान भी जैसा रोग वैसी ही दवा से कलयुग का अंत करेंगे, क्योंकि आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। पहले तो एक व्यक्ति के रूप में राक्षस होता था जिससे उसका वध करना संभव था, लेकिन आज तो राजा से लेकर प्रजा तक सभी के अंदर दुर्बुद्धि के रूप में राक्षस बैठा हुआ है। फिर तो कल्कि भगवान को हर व्यक्ति का ही वध करना पड़े, जो कि संभव नहीं दिखाई देता है। आज की परिस्थितियों में कल्कि भगवान लोगों का ब्रेन वॉश करेंगे, अर्थात दुर्बुद्धिग्रस्त लोगों के विचारों में परिवर्तन करेंगे, जिससे कल्कि भगवान अद्भुत साहित्य की रचना करेंगे। कल्कि भगवान के विचार इतने तीखे और पैने होंगे कि तार्किक से तार्किक और नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी उनके विचारों को अपनाने में ही अपनी और संपूर्ण विश्व की भलाई समझेंगे। कल्कि भगवान एक बहुत बड़े संगठन के स्वामी होंगे और उनके ये शिष्य समुदाय ही कल्कि भगवान द्वारा रचित इस साहित्य को पूरी दुनिया में फैला देंगे। अगले दिनों यह साहित्य ही पूरे विश्व की आचार संहिताओं के रूप में पूजे जाएंगे। इनके साहित्य में सभी धर्मों का सार होगा और सभी धर्मों की शिक्षाएं सम्मिलित होंगी। कल्कि भगवान पूरे विश्व में एक भाषा, एक धर्म, एक राष्ट्र की आचार संहिता को साकार करेंगे। लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाली बात जिन लोगों पर भी लागू होती है या जिन देशों पर लागू होती है, उन पर कल्कि भगवान एक से एक प्राकृतिक आपदाओं का कहर बरसाएंगे, एक से एक महामारियों का दौर शुरू कर देंगे, जिनसे उनकी अकल ठिकाने आ सके। और उसकी शुरुआत भी दिखाई दे रही है। 2050 तक कल्कि भगवान का अवतार उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कल्कि भगवान अवतार धारण कर चुके हैं और उनका स्वरूप कुछ ही वर्षों में सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने विचारों को बदल दे, क्योंकि विचारों से ही व्यक्ति के कर्म में परिवर्तन आता है। क्योंकि जैसा व्यक्ति विचार करता है वैसा ही कार्य भी करता है। इसीलिए
विचारों को किसी वृक्ष का बीज कह सकते हैं और कर्म को उसका फल कह सकते हैं। यही विचार क्रांति कल की भगवान करने जा रहे हैं। हर युग में परिस्थितियों के अनुसार ही भगवान ने समस्याओं का समाधान किया है। अब की बार भगवान विचारों में परिवर्तन कर इस धरती पर धर्म की स्थापना वाला अपना उद्देश्य और अपना वादा पूरा करेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे प्रज्ञापुत्र चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।